बंगाल में ममता फंसी, 29 सांसद टूट जाएंगे टीएमसी। अब जिस तरह से बंगाल के अंदर जहांगीर खान टीएमसी के नेता का नामांकन वापस होने के बाद, जहांगीर खान ने नामांकन वापस ले लिया। भाई दिक्कत की बात है कि जहांगीर खान ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैंने यह फैसला फलता के लोगों के लिए, फलता विधानसभा सीट है, फलता के लोगों के लिए लिया है। और आगे कहते हैं कि मेरा उद्देश्य फलता में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो मतलब टीएमसी के वक्त सुरक्षा नहीं था, शांति नहीं था क्या? चूंकि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद जो खौफ और बुलडोजर चला रही है, जो प्रताड़ित करवा रही है, प्रशासन से कुटवा रही है, तो उससे अशांति फैल रही है। अब इनके नाम वापस लेने से वहां का विकास होगा। आगे क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। जहांगीर खान टीएमसी के नेता कहते हैं कि मेरा उद्देश्य फलता में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना और इसका विकास करना है। हमारे सीएम फलता के लोगों के लिए एक विशेष पैकेज दे रहे हैं, इसलिए मैं अपना नामांकन वापस ले रहा हूं। मतलब भारतीय जनता पार्टी का सीएम शुभेंदु अधिकारी विशेष पैकेज फलता विधानसभा के लिए देगा, तो नामांकन विपक्ष का नेता वापस ले लिया। मतलब यह खौफ और डर नहीं तो क्या है? ऐसे में सयानी घोष हो, महुआ मोइत्रा हो और बाकी सांसद, इन सांसदों पर भी शिकंजा कस के 29 सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है टीएमसी से। अब ममता बनर्जी क्या करे? अब तो परेशान हो गए। ममता बनर्जी को अब समझ नहीं आ रहा है। और जहांगीर खान को लेकर के टीएमसी की तरफ से जो बयान आया कि 4 मई को चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद से अकेले फलता विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिन दहाड़े डरा धमका करके पार्टी के कई दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई है, उन्हें बंद कर दिया गया है और उन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। इससे बावजूद चुनाव आयोग बार बार शिकायतें मिलने पर भी आंखें मूंदे बैठा है। यह आरोप ममता बनर्जी लगा रही है अपने एक्स हैंडल। अब ऐसे में ममता बनर्जी के 80 विधायकों की भी कोई गारंटी नहीं लग रही कि 80 विधायकों का क्या होगा। लेकिन ममता बनर्जी जो नंदीग्राम से चुनाव लड़ना चाहती है, अगर वह चुनाव इस बार हार गई, अपना सीट तो हार ही चुकी है, अब उपचुनाव हो रहा है तो उस पर लड़ने जा रही है। नंदीग्राम से ऐलान कर दिया कि मैं लड़ूंगी। वह नंदीग्राम से अगर हार गई तो ममता बनर्जी की पार्टी कभी भी जीवन में सत्ता में नहीं आ पाएगी। और अभिषेक बनर्जी को जेल भेजने की पूरी तैयारी हो चुकी है और ईडी अब उन्हें कभी भी अपने शिकंजे में ले सकती है, क्योंकि अब उनके राज खुलने लगे हैं। टीएमसी के ही लोग खोलने लगे हैं, क्योंकि टीएमसी के लोग जिस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, कुछ भी बयान भाजपा दिलवा सकती है, क्योंकि अब टीएमसी की सत्ता नहीं, भाजपा की सत्ता है। और यह विरोध और दुश्मनी की राजनीति अब बंगाल में देखने को मिलेगी। ऐसे में ममता बनर्जी के 29 सांसद अब ऑपरेशन लोटस की रडार पर है और टूट करके टीएमसी से या बीजेपी में कभी भी जा सकते हैं। कभी भी यह खबर आप दर्शकों के सामने आ सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी लाचार, वह सड़क पर उनके कार्यकर्ता भी उतरने के तैयार नहीं है, जिस तरह की तस्वीरें आ रही है।